एक बार ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में बैठने चले। हर बच्चे को पिता की गोद बहुत अच्छी लगती है, हर बच्चा अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है। पर एक बात बताऊं, पिता की गोद भी संसार की ही गोद है, माँ की गोद भी संसार की ही गोद है। ध्रुव जी किसकी गोद में बैठना चाह रहे हैं? पिता की। इच्छा हो रही है पिता जरा हमारा सम्मान करें, पिता हमें प्यार करें। हम लोग भी यही चाहते हैं कि हमें संसार से जरा सम्मान मिले, सुख मिले, हमारी यही इच्छाएं रहती हैं। पर परिणाम क्या हुआ? ध्रुव जी की सौतेली माँ सुरुचि ने हाथ पकड़ के बच्चे को नीचे गिरा दिया। ए खबरदार, इस गोद में बैठने का तू अधिकारी नहीं। संसार की ओर भागोगे तो ऐसे ही दुत्कारे जाओगे। कान खोल के सुनिएगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। यदि संसार की गोद में बैठने की चाहत रखोगे, संसार के सुख की चाहत रखोगे, तो ऐसे ही अपमान का सामना जीवन भर करना पड़ सकता है। इसलिए ध्रुव जी को सुरुचि अर्थात सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। चल, इस गोद में तू नहीं बैठ सकता। फिर क्या करूं माँ? जा तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेच्छसे नृपासनम्। सुरुचि ने कहा, जा, यदि इस गोद में बैठना चाहता है तो पहले तप कर। तप करने से भगवान मिल जाएं तो भगवान से कहना कि हमें सुरुचि के गर्भ अर्थात तू मेरे गर्भ से जब जन्म लेगा तब इस गोद में बैठने का अधिकारी हो जाएगा। ध्रुव जी महाराज रोते रोते घर चले गए। आए थे कि जरा पिता सम्मान करेंगे, आए थे कि जरा संसार का सुख मिलेगा, लेकिन क्या मिला? केवल दुख। आप लोगों को भी ऐसे ही लगता है संसार में बड़ा सुख मिलेगा, आओ यहाँ पत्नी मिले तो पत्नी से बड़ा सुख मिलेगा, पत्नी के सुख में तृप्ति ना मिली तो पुत्र का सुख, अब बेटा हो गया बेटे का सुख। सारी जिंदगी आप लोग तलाश किसकी करते रहे? सारी जिंदगी आप क्या चाहते रहे? सारी जिंदगी व्यक्ति सुख की तलाश करता है। पर मुझे बताओ कि सुख कब मिला और कहां मिला? संसार में सुख कहां मिला, किसे मिला? नाम बताओ। संसार का सुख तुच्छ सा सुख है मां, इस सुख के चक्कर में ना पड़ना। जैसे खुजली को खुजलाने में बड़ा सुख मिलता है, लेकिन उस सुख के बाद जो जलन होती है, जो पीड़ा होती है, वह दर्दनाक होती है। उसी प्रकार ये संसार के विषयों के सुख हैं, ये बहुत मजा, बहुत सुख आता है, इसमें बहुत आनंद आता है, पर ये क्षणिक सुख है, क्षणिक आनंद है। इस सुख के चक्कर में ना उलझ जाना, नहीं तो लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे। ध्रुव जी महाराज भी चले थे कि मुझे जरा सुख मिले, पिता की गोद मिले, पिता का लाड़ मिले, प्यार मिले, पर क्या मिला? अपमान। संसार में हमें केवल अपमान ही मिल सकता है। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि आपको अपमान का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए आप अपमान सहन करने के लिए, संसार हमारा, आप कितना भी अच्छा करो किसी के साथ, पर सामने वाला तो आपके साथ बुरा ही करेगा। ये संसार की नीति है। आम का वृक्ष सबको मीठे मीठे फल देता है, पर बदले में जमाना उसे क्या देता है? पत्थर से लोग मारते हैं। आम के पेड़ पर पत्थर फेंके जाते हैं, लाठियां फेंकी जाती हैं। क्यों फेंकी जाती हैं? इसलिए ना कि वो मीठे मीठे फल देता है। तो जो व्यक्ति गुणों से भरा होगा, अच्छाई से भरा होगा, जमाना उन्हीं की तरफ उंगलियां भी उठाएगा, उन्हीं की तरफ बातें भी होंगी। अरे जिसमें कुछ भी नहीं है उसकी बातें ही क्यों होंगी? बातें उसकी होती हैं जिसमें कुछ होता है। कुछ नहीं है, बातें किस बात की?
इसलिए जमाना तो आपका अपमान करने बैठा ही है, इसलिए आप अपमान का भय छोड़ दीजिए। और हम कहते हैं कि ध्रुव जी महाराज जब अपनी माँ के पास गए तो माँ ने समझाया, सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। सत्य कहा है बेटा तेरी माँ ने, मैं अभागिन ही तो हूं, भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। जा बेटा तप कर, तू अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था ना, नहीं बैठ पाया ना, जा भगवान की गोद में बैठ बेटा, उस परमात्मा को प्राप्त कर ले, उसकी तरफ भाग। संसार की तरफ भागेगा तो भागता रह जाएगा, कुछ मिलना तो है नहीं। ये संसार प्याज की तरह, प्याज और पत्ता गोभी, गोभी पत्ते गोभी की साग तो खाई होगी सब्जी, पत्ते गोभी की सब्जी जब आप बनाते हैं ना तो आप एक पत्ता निकालिए पत्ता गोभी का, ऐसा लगेगा इसके अंदर कुछ है तो दूसरा पत्ता निकाल दीजिए, फिर लगेगा कुछ है तो तीसरा पत्ता निकालिए, फिर लगेगा कुछ है फिर चौथा निकालिए। फर्स्ट में भी पत्ता ही था और अंत में जब शेष बचा तो क्या बचा? पत्ता, है ना। पत्ता गोभी का यही हाल है। प्याज का हाल क्या है? प्याज में सबसे ऊपर छिलका था, शायद इसके अंदर कुछ हो तो दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, चौथा निकाला, अंत में भी हाथ क्या लगा? छिलका। प्याज का ऊपर से लेके अंत तक क्या है? छिलके की सेवा क्या है? उसी तरह जब हमने जन्म लिया तब रोते रोते पैदा भये, अब मरोगे तो क्या रोते रोते ही मरोगे। सारी जिंदगी शुरू से लेके अंत तक परिणाम वही है, रोते रोते पैदा हुआ और आदमी रोता रोता मर जाता है, संसार की तरफ भागता है। समझदार वही है जो संसार की तरफ पीठ कर ले और भगवान की तरफ मुंह कर ले। अभी हमारी पीठ भगवान की तरफ है और मुंह संसार की तरफ है। आज लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि संसार से सुख चाहते हैं। आप लोग सुख चाहते हैं संसार से, आप सुख चाहते हैं जगत से, जबकि सुख जगत में नहीं है, सुख तो जगन्नाथ में है। इसलिए जगत को छोड़कर जगन्नाथ की तरफ बढ़ोगे तो कल्याण होगा। इसलिए भगवान की तरफ बढ़ना अति अति आवश्यक है। संसार के सुखों से मोह त्याग दीजिए। और देखिए मेरी माँ, कितना भी आप संसार से प्रेम कर लें, हाँ बैठ जाइए, आ जाइए, बैठ जाइए, हाँ हाँ आ जाइए, आ जाइए, आप भी आ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए। अच्छा ये बताओ, हम लोगों को दुख क्यों आता है? हम दुखी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम दुख के लिए, दुख आए इसकी तैयारी नहीं करते। अभी कोरोना की तीसरी लहर आए, भगवान करे ना आए, पर उसकी तैयारी सरकार ने अभी से शुरू कर दी। तैयारियां होती हैं भाई, बारिश आती है तो बारिश के पहले आप अपना छत साफ कर लेते हैं, छेद साफ कर लेते हैं, छत में पानी प्रॉपर बह जाए, नहीं तो फिर वो लीकेज हो जाएगा। तो बारिश आने के पहले बारिश की तैयारियां हो जाती हैं। सर्दियां आने के पहले आप लोग अपने स्वेटर इत्यादि धुल के साफ करके बढ़िया रख लेते हैं, कब पहनने की जरूरत पड़ जाए। मतलब तैयारी प्रॉपर हर चीज की होनी चाहिए कि नहीं। गर्मी आने के पहले लोग अपनी एसी को रिपेयर करवा लेते हैं कि भाई अब गर्मी आने वाली है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। हम तैयारी करके रखते हैं किसी भी चीज की। और आप लोगों के जीवन में दुख इसलिए है क्योंकि आपकी दुख से निपटने की कोई तैयारी नहीं। बारिश उन्हीं को परेशान करती है जो बारिश से निपटने की तैयारी नहीं करते। तैयारी करी नहीं, घर के भीतर पानी भर रहा, अब परेशान है। पहले से क्यों नहीं तैयारी की? जहां लीकेज था वहां क्यों नहीं प्रॉपर व्यवस्था की? तैयारी कर लेते तो बरसात में रोना ना पड़ता। दुख उन्हीं को मिल रहा है जो दुख से निपटने की तैयारी ना कर पाए।
मैया जी आपकी तैयारी है? नहीं, चलो हम कराते हैं थोड़ी सी तैयारी, कर लो। आप लोग इतना जो चिपके हुए हैं संसार से, क्या आपका इतना चिपकना, इतना अटैचमेंट आपका, क्या ये उचित है? आप लोग कहते हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है। कान खोल के सुन लो, आज आप जिनको अपना कह रहे हैं वह एक दिन आपको छोड़कर जाएगा। इसलिए अभी से कहता हूं, उस व्यक्ति से ज्यादा अटैचमेंट ना रखना, ज्यादा प्रेम ना रखना। यदि व्यक्ति से प्रेम हुआ तो वह व्यक्ति आज है कल रहेगा, इसकी जिम्मेदारी, इसकी गारंटी कौन लेगा? यदि आपने अपने पति से प्रेम किया, अपनी पत्नी से प्रेम किया, अपने पुत्र से प्रेम किया, अपनी पुत्री से प्रेम किया, तो जब तक ये लोग हैं तब तक तो सुख है, अच्छा है। पर कल को इनमें से कोई एक नहीं रहा तो फिर आप क्या करेंगे? रोएंगे, हे भगवान तुमने गलत कर दिया, हमारे फलाने को तुमने उठा लिया। हाँ, इसका मतलब आपको दुख से निपटने की आपने तैयारी बिल्कुल नहीं की। ये बताओ, क्या इस दुनिया में जो आया है क्या वो जाएगा नहीं? क्या आपको पता नहीं था कि आपका पति एक दिन आपको छोड़ के चला जाएगा? क्या आपको पता नहीं था कि आपकी पत्नी एक दिन आपको छोड़ के चली जाएगी? जब पता था तो फिर रोते क्यों हो? इस सच्चाई से मुंह कब तक फेरोगे? शुतुरमुर्ग नाम का एक पक्षी होता है, जब वो खतरा देखता है ना तो अपना मुंह जमीन में डाल देता है। जब उसके शुतुरमुर्ग के सामने जब बिल्ली आती है ना तो वो क्या करता है जानते हो? वो अपना मुंह जमीन में गाड़ देता है अंदर। किसी ने कहा क्यों शुतुरमुर्ग, ये तुम क्या कर रहे हो बिल्ली सा? अरे बोले मैंने तो आंखें बंद कर ली, बिल्ली भाग गई होगी। तुम्हारी आंखें बंद करने से बिल्ली नहीं भागी, बिल्ली तो जहां की तहां खड़ी है, तुमने आंखें बंद कर ली हैं। तुम आंखें भले बंद करे रहो पर बिल्ली तो आ रही है तुम्हारी तरफ, अभी झपट्टा मारेगी, तुम्हें खा जाएगी। तुम्हारी आंख बंद करने से क्या होगा? वही हालत हम सबकी है शुतुरमुर्ग की तरह। हम सबको पता है कि हम सबके सिर पर मौत मंडरा रही है, कभी भी मौत आएगी, लेकिन फिर भी लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, चिंता में। इसलिए संसार से प्रेम ना करना, प्रेम केवल गोविंद से करना, भगवान से करना। सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को यही कह रही है, बेटा जिसे तुम अपना पिता कह रहे हो ये सच्चे पिता नहीं है, सच्चे पिता की ओर तो तुम्हें अब जाना है। ये पिता तुम्हें अपनी गोद में भले ना बैठने दें, पर उस पिता परम पिता को प्रसन्न कर लोगे तो वो ऐसी गोद प्रदान कर देंगे जिस गोद में आज तक कोई बैठ ना सका। इसलिए कहता हूं, इन दुनिया के रिश्तों को अभी मन से त्याग कर और श्री भगवान से, श्री हरि से अपना संबंध, अपना रिश्ता जोड़ लो। समय रहते रिश्ता जोड़ लेना, नहीं तो बहुत पश्चाताप भी करना पड़ सकता है। और सच्चाई से मुंह फेरने से काम नहीं बनेगा। ये दुनिया में जितने आपके रिश्तेदार हैं एक एक करके सब निपट जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे, सब निपट जाएंगे। इसलिए किस किस के मरने पर रोओगे आप? किस किस के मरने में रोओगे? मत रो किसी के मरने में। ये याद रखो कि तुम्हें भी मर जाना है। जब तक सांसें हैं रोकर ना गवाओ। रोना ही है तो भगवान की याद में रो, मीरा की तरह, प्रहलाद और ध्रुव की तरह। संसार की याद में क्या रोना, क्या मिलेगा इनकी याद को करने से? इसलिए बेटा जा तपसा राज्य पुरुषम तस्यैवा नुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेच्छसे नृपासनम। ध्रुव जी महाराज घर से निकल पड़े। माँ ने प्रश्न, ध्रुव जी ने प्रश्न किया, माँ ये बताओ भगवान कहाँ है माँ? ध्रुव जी ने कहा, माँ भगवान कहाँ है? अच्छा आप बताइए भगवान कहाँ है? कहाँ रहते हैं भगवान? बताइए मैया भगवान कहाँ है?
इस प्रश्न का उत्तर आपके पास है, बताओ ईश्वर कहाँ है? आप जरूरत, मेरे को इच्छा है कि आप इसका उत्तर दें। मैया जी, ओ मेरी माँ, बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ है भगवान? कहाँ है भगवान? कहाँ? यहाँ मन में है, दिल में? तो चलो फिर एक्सरे करा लेते हैं। यदि यहां होंगे तो वो एक्सरे में आ जाएंगे, कहीं तो बैठे होंगे। भगवान कहाँ हैं? लोग कहते हैं हृदय में है, दिल में है। मेरी माँ, भगवान हृदय में नहीं है, दिल में नहीं है, फिर कहाँ? मंदिर में? मंदिर में भी नहीं है। तीर्थों में? तीर्थों में भी नहीं है, फिर कहाँ है? बोले भगवान तो भक्त के विश्वास में है। यदि विश्वास है तो ईश्वर है, और विश्वास नहीं है तो ईश्वर कहाँ है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। बिहारी जी के मंदिर में भगवान उन्हीं के लिए हैं जिनको विश्वास है। मंदिरों में भगवान उन्हीं के लिए बैठे हैं जिनको विश्वास है। जिनको विश्वास नहीं है उनके लिए तो सिर्फ पत्थर की मूर्ति ही है। हाँ जी, जगन्नाथ भगवान हैं, जगन्नाथ जी भगवान हैं। किसके लिए? जिनको विश्वास है उनके लिए। विश्वास नहीं है तो सिर्फ मूर्ति है। तो भगवान कहाँ है? भगवान सर्वत्र हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सुन लीजिएगा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परंतु प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। दही के कण कण में मक्खन तो है, पर निकालने के लिए मथानी चाहिए। जब तक मथानी से मंथन ना हो तब तक दही से मक्खन निकल ही नहीं सकता। है तो सही मक्खन, पर निकलेगा कब? जब कोई मथानी लेकर आए और मथे। उसी प्रकार कण कण में भगवान है तो सही, पर कोई जब भक्ति करे तो भगवान प्रकट होते हैं, और भक्ति ना करे तो भगवान कैसे प्रकट होंगे? यदि विश्वास है, विश्वास की मथानी से मंथन करोगे तो परमात्मा मक्खन की तरफ प्रकट हो जाएगा। और विश्वास नहीं है, विश्वास की मथानी नहीं है तो है तो सही पर दिखता नहीं है। दही में मक्खन है पर दिखाई बिल्कुल नहीं पड़ता। दही में मक्खन है, क्या दिखता है? नहीं, नहीं दिखता। इसका अर्थ ये तो नहीं कि नहीं है। बहुत सारी चीजें होती हैं पर दिखाई नहीं पड़ती। एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? हमने कहा, मेरे भाई दूध में घी है, क्या तुझे दिखता है? नहीं, दूध में घी है, दिखाई नहीं पड़ता पर है। यदि दूध से घी तक पहुंचना है तो उसका जो प्रोसेस है वो पूरा करना पड़ेगा। दही बनाओ, मंथन करो, ये प्रोसेस है, पूरा करो तब जाके घी की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार परमात्मा है, पर उस तक पहुंचने के लिए भक्ति का प्रोसेस करना पड़ेगा। वो पूरा कर लोगे तो वहां तक पहुंच जाओगे। ईश्वर है पर दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। जैसे हवा है, दिखाई नहीं पड़ती। कोरोना वायरस है, आज तक आपने कोरोना को देखा? कैसा दिखता है? देखने में हरा है, पीला है, लाल है, कैसा दिखता है? दाढ़ी मूछे हैं कि बिना दाढ़ी मूछ का है? कैसा है ये कोरोना? कोरोना है पर दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा, कोरोना है तो इसकी धर्मपत्नी भी तो होगी, पर ना ये दिखाई पड़ा ना इसकी पत्नी दिखाई पड़ी। क्वारंटाइन महारानी। कोरोना है पर दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा, देखना होना तो डॉक्टरों के पास एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र होती है, माइक्रोस्कोप उसे कहते हैं। उस मशीन के माध्यम से ये बैक्टीरिया देखे जा सकते हैं। देखिए, बैक्टीरिया को देखने के लिए ना हमारी इन आंखों से तो बैक्टीरिया भी नजर नहीं आता। बैक्टीरिया को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र अर्थात माइक्रोस्कोप ऐसी जैसी मशीनें बड़ी बड़ी होती हैं, उनका सहारा लेना पड़ता। उन मशीनों के द्वारा ये बैक्टीरिया देखे जा सकते हैं। अब विचार करो कि इन आंखों में तो बैक्टीरिया को देखने की शक्ति नहीं है, तो भला इन आंखों से भगवान को कैसे देखा जा सकता है? यदि
यदि बैक्टीरिया को देखना हो तो मशीन का सहारा लेना पड़ता है, उसी प्रकार भगवान को देखना हो तो भक्ति का सहारा लेना पड़ता है। यही ईश्वर को देखने का एकमात्र रास्ता है। अब कोई कहे महाराज जी भगवान तो दिखते नहीं दिखते तो मैं नहीं मानता। देखो भाई, ना दिखने से ना मानने की बात सिद्ध नहीं होती। चलो एक और उदाहरण देके आपको समझाते हैं। ये बताओ कि एक पत्नी कथा सुन के अपने घर गई। पति ने कहा आज कथा में क्या सुना? बोला आज हमने सुना कि भगवान सब जगह है। अब पति बड़ा दुष्ट था, बोल दिया अच्छा तेरा भगवान सब जगह है, तो जरा हमें बता तेरा भगवान कहाँ है, हमें क्यों नहीं दिखता? बोल तेरा भगवान है तो दिखा मुझे, दिखा। बड़ी सत्संग करती है, दिखा भगवान है तो दिखा मुझे। अब पत्नी बेचारी भोली भाली सरल सिंपल, वो चुप रह गई, पति से कोई उत्तर ना दिया। कुछ दिनों के बाद उसके पति के सिर में दर्द हुआ। अब सिर दर्द से फटा जा रहा है। पत्नी से बोला भाग्यवान सुनती हो, जरा डॉक्टर साहब को फोन लगा देना, हमारा सिर दर्द से फटा जा रहा है। पत्नी ने कहा क्यों जी मजाक क्यों करते हो? अरे मजाक नहीं कर रहा हूं, सिर में दर्द है। अच्छा दर्द है तो मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? पत्नी ने पूछा। उसके पति ने कहा दर्द को दिखाया नहीं जा सकता, दर्द है दिखता नहीं है। पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा स्वामी जी यही मैं आपको समझाना चाहती हूं कि जैसे दर्द होता है पर दर्द को दिखाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार ईश्वर है उसे दिखाया नहीं जा सकता। हाँ दर्द का अनुभव तो किया जा सकता है। आपके पांव में कांटा लग जाएगा तो उसका अनुभव तो आप कर सकते हैं, पर उस दर्द को किसी को दिखा नहीं सकते। उसी प्रकार जब आप भक्ति करने लग जाएंगे तो ईश्वर का अनुभव हो सकता है। आप ईश्वर का अनुभव कर तो सकते हैं पर ईश्वर को दिखा नहीं सकते। ये अनुभव का विषय है मैया, ये अनुभव है, दिखाया नहीं जा सकता। आपको इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश की कोचिंग करनी पड़ेगी, हाँ या ना? हिंदी सीखनी है तो उसकी कोचिंग करनी पड़ेगी, हाँ या ना? उर्दू सीखनी है तो उसकी कोचिंग करनी पड़ेगी, हाँ या ना? पंजाबी सीखनी है तो कोचिंग करनी पड़ेगी, मराठी सीखनी है तो कोचिंग करनी पड़ेगी। बिना कोचिंग के आपको इन भाषाओं का ज्ञान नहीं हो सकता। उसी तरह यदि संस्कृत सीखनी है तो कोचिंग करनी पड़ेगी, इंग्लिश के लिए कोचिंग करनी पड़ेगी। तो जब इन भाषाओं को सीखने के लिए यदि कोचिंग करनी पड़ती है तो भक्ति भी तो एक भाषा है, इसे सीखने के लिए सत्संग ही वो कोचिंग है। ये सत्संग जो आप कर रहे हैं यही कोचिंग सेंटर है, और इस सत्संग के द्वारा उस परमात्मा का अनुभव होता है। हम इंग्लिश सीखने जाते हैं कोचिंग में तो धीरे धीरे हमसे इंग्लिश आने लग जाती है। पहले हमें पता नहीं था कि सामने क्या लिखा है, फिर हमने धीरे धीरे पढ़ाई शुरू की तो हम पहचानने लग गए कि ये क्या लिखा है। पहले भी देखा करते थे पर हमें पता नहीं होता था कि ये लिखा क्या है, पर जब समझ में आ गई बात तो लिखा हुआ समझ में आने लगा। उसी प्रकार जैसे इंग्लिश लिखी है पर समझ में तब आएगी जब इंग्लिश का ज्ञान होगा, उसी प्रकार परमात्मा कण कण में है पर दिखाई तब पड़ेगा जब भक्ति का ज्ञान होगा, जब उसका नॉलेज होगा, तब ना देख पाओगे। संस्कृत में लिखा है वरह बीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम, लिखा तो है, अब समझो क्या लिखा। ये वरह बीडम नटवर वपुः जो लिखा है ये आपने देख लिया, धीरे धीरे पढ़ भी लिया, पर समझ में आया कुछ? सर्वधर्मान परित्यज्य पढ़ लिया आपने, क्या समझ में आया? मैं बोल रहा हूं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बताओ क्या समझ में आया? क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि आपको संस्कृत का नॉलेज नहीं है। यदि संस्कृत का नॉलेज होता तो मैं केवल इतना बोल देता कि सर्वधर्मान परित्यज्य, तो आप समझ जाते ये इसका अर्थ क्या है ना? उसी तरह आपको संस्कृत समझने के लिए उसका ज्ञान होना चाहिए, उसी प्रकार भगवान को समझने के लिए भक्ति का ज्ञान होना चाहिए। भक्ति है ही नहीं तो समझ में कैसे आएगा? और लोग कहते हैं भगवान तो है ही नहीं। अरे भाई भगवान है, तुम्हें नॉलेज नहीं, उस शिक्षा का, उस विषय का ज्ञान नहीं है। ईश्वर है
अब हम कहें कि साहब सर्वधर्मान परित्यज्य सच्चिदानंद रूपाय, हम श्लोक गुनगुना रहे जन्माद्यस्य यतः, हमने बोल दिया। अब आप कहें महाराज जी इसका तो अर्थ है ही नहीं। आप कह रहे हैं इसका अर्थ नहीं, इसका अर्थ है, क्योंकि आपसे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। जन्माद्यस्य यतः इसका अर्थ है, पर इसका अर्थ आपको नहीं आता क्योंकि आपको इसका नॉलेज नहीं है। उसी प्रकार ईश्वर है पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा, क्योंकि तुम्हें उसका नॉलेज नहीं है। इसलिए नॉलेज बढ़ाओ, तुम्हें कण कण में नजर आएगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सर्वम खल विदम ब्रह्म सोहम तत्वमसी, ये सब यही सारे हैं कि भगवान सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। दही में मंथन करने से ही मक्खन प्रकट होता है, उसी प्रकार भक्ति करने से ही भगवान प्रकट होते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है, कहने से कोई काम नहीं बनेगा। अरे साहब भगवान तो दिखते नहीं तो हम नहीं मानते, नहीं मानते तो चूल्हे में जाओ, क्या होगा तुम्हारे ना मानने से? एक सज्जन कहता है मैं भगवान को नहीं मानता, तो मत मानो साहब। कौन कहता है मानो? मत मानो। ना मानने से होगा क्या? मैं सूर्य को नहीं मानता तो क्या ना मानने से सूर्य भगवान नहीं है? मैं कहूं कि मैं पूर्व पश्चिम दिशाओं को नहीं मानता तो क्या ना मानने से दिशाएं नहीं हैं? है सब, तुम भले ना मानो। ना मानने से होगा क्या? ना मानो ना, किसका नुकसान है ना मानने से? भगवान का क्या बिगड़ेगा? आजकल तो बेटे अपनी माँ को कहते हैं, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माताएं रहती हैं। एक बेटे ने अपनी माँ को फोन लगा के कह दिया, माँ ने फोन लगाया कि बेटा कैसे हो, सब घर में कुशल है? तो बेटे ने कह दिया दोबारा फोन ना लगाना, हमारी कोई माँ नहीं है, हमारी माँ मर गई। माँ जिंदा है, माँ बात कर रही और बेटा कहता मर गई। तो आजकल तो बेटा अपनी माँ को नहीं मानता, तो फिर लोग कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता। तो भैया माँ को ही नहीं मानता आज का व्यक्ति, तो फिर भगवान को ना मानना तो फिर भी दूर की बात है। यदि माँ को ना मानने वाले लोग इस देश में पाए जाते हैं तो भगवान को ना मानने वाले लोग भी बहुत सारे पाए जाते होंगे। इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है, ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है। और ना मानने से ईश्वर का, मैं बिहारी जी को नहीं मानता, इसमें बिहारी जी का क्या नुकसान है? मैं जगन्नाथ जी को नहीं मानता, इसमें जगन्नाथ जी का क्या नुकसान है? अरे तुम्हारे जैसे कितने आए चले गए, पर जगन्नाथ जी तो जगन्नाथ जी अनादि अनंत समय से हम सभी के कल्याण के लिए विराजमान है। तुम्हारे ना मानने से क्या होगा? मत मानो। ना मानने वाला तो अपनी माँ को भी नहीं मानता, अपने पिता को भी नहीं मानता। ना मानने वाला तो अपनी पत्नी को भी नहीं मानता कि मेरी पत्नी है। फिर ना मानने वालों की बातें ना कीजिए। भगवान ना मानने का तो सब, ईश्वर अतर्क है, वो तर्क से जाना समझा नहीं जा सकता। ये भाव का सब्जेक्ट है, ये प्रेम का सब्जेक्ट है। जब जब ध्रुव जी महाराज घर से निकले तो रास्ते में सदगुरुदेव भगवान अर्थात देवर्षि नारद जी मिल गए। नारद जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रहलाद ध्रुव जी ने किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि हे गुरुदेव भगवान, हमें भगवान से मिला दीजिए। शिष्य का जब प्रश्न ऐसा होगा कि हे गुरुदेव भगवान हमें भगवान से मिला दीजिए, तब भगवान से गुरु जी मिलाएंगे। और भगवान से मिल जाना, मिला देना, यही इस धरती में आने की सफलता और सार्थकता। ध्रुव जी महाराज ने नारद जी से कहा, नारद जी ने कहा बेटा तुम्हारे घर में बहुत बड़ा ठाट बाट है, राज सिंहासन है, सब छोड़ के जंगल में क्या कर रहे हो? ध्रुव जी ने कहा मुझे कोई राज्य पाट नहीं चाहिए, अब तो केवल भगवान की चाहत है। ध्रुव जी का विश्वास देखकर इनके गुरुदेव अर्थात नारद जी ने इन्हें द्वादशाक्षर मंत्र देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा इस मंत्र का जाप करना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ध्रुव जी महाराज जंगल में जप करने के लिए चल पड़े और यहाँ उत्तानपाद बड़े दुखी हो गए कि मेरी पत्नी
ने अपमान कर दिया, नन्हा सा बालक सब छोड़ के चला गया। उत्तानपाद दौड़े दौड़े आए, बेटा ध्रुव रुक जाओ, बेटा ध्रुव रुक जाओ, हम तुम्हें अपनी संपत्ति दे रहे हैं, सिंहासन दे रहे हैं, जाओ मत, जंगल में बड़े बड़े जानवर हैं, मर जाओगे। ध्रुव जी ने कहा, थोड़ी देर पहले जो पिता अपनी गोद में नहीं बिठाता था, अभी मैंने भगवान को पाया नहीं, केवल भगवान को पाने का संकल्प लिया है कि अब इस जंगल से लौट कर तब जाऊंगा जब भगवान का दर्शन कर लूंगा। अरे भगवान को पाने के संकल्प का चमत्कार यह है कि जो पिता अपनी गोद में जगह नहीं दे रहा था, अब वो अपनी संपत्ति देने लग गया। ये भजन के संकल्प का प्रभाव है, और भजन कर लूंगा तो पता नहीं क्या मिल जाएगा। तो भजन के केवल शुश्रूषुभिस्तक्षणात्, भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक, शुश्रूषुभिस्तक्षणात्, जिस समय भक्त के हृदय में भगवान को प्राप्त करने की उत्कंठा जाग जाती है, भाव जाग जाता है, उसी क्षण भगवान उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और उसकी तमाम विषय वासनाओं को, बुराइयों को जड़ से समाप्त कर देते हैं। ये भगवान का भाव, भगवान का भक्तों के प्रति अनुराग है। ध्रुव जी गए और ओम नमो, यही यमुना माँ के किनारे मधुवन में, आज भी ध्रुव जी का मधुवन, व्रज 84 कोस में मधुवन का भी स्थान आता है। मधुवन में अर्थात ध्रुव जी यमुना के पुलिन तट पर खड़े होके भगवान नारायण का ध्यान करने लगे। भगवान नारायण की छवि बसाली नारद जी ने बताई कि भगवान नारायण की आंखें ऐसी ऐसी हैं, बाल ऐसे ऐसे हैं, घुंघराले घुंघराले हैं, ऐसे ऐसे भाव हैं। और ये चिंतन करना, देखिए हमें कोई ना कोई पुलिस जब चोर को पकड़ती है तो चोर का स्केच बनवाती है कि नहीं, कैसा दिखता, उसकी आंखें कैसी है, गाल कैसे है, नाक कैसी है। इससे क्या होता है, पुलिस को उसका स्वरूप मिल जाता है तो चोर को पकड़ने में आसानी होती है। हाँ या ना मैया जी, हाँ कि ना। आपने किसी व्यक्ति को देखा, चलो आपने हमें देखा, अब हमें आपने देखकर आंखें अपनी बंद कर ली, अब आपसे कोई कहे कि बताओ कैसे दिखते हैं, तो आप बता देंगे ना, पूरा स्केच बनवा देंगे ना। ठाकुर आपने बिहारी जी को एक बार देख लिया और देखकर आंखें बंद कर ली, उसके बाद कोई पूछा कि बिहारी जी कैसे दिखते हैं, तो बिहारी जी की ना छवि आपकी आंखों में रहेगी, हृदय में रहेगी। होता है ऐसा। आप किसी व्यक्ति को एक बार देख लें तो आप उसका हुलिया तो बता ही सकते हैं कैसा है। उसी प्रकार, अच्छा हुलिया जब तक पता ना हो तब तक व्यक्ति पकड़ में नहीं आता। हाँ या ना, हुलिया तो बताना पड़ता। उसी प्रकार ध्रुव जी को नारद जी ने भगवान का हुलिया बताया कि इसका ध्यान करना। भगवान कैसे हैं, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम, है ना, सपीत वस्त्रम। क्या सुंदर उपमा, क्या सुंदर उदाहरण, क्या सुंदरता ठाकुर जी की। वरह पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयंतीं चामालां। ये ईश्वर की कल्पना, कैसा भाव है। आंखें बड़ी सुंदर सुंदर से, घुंघराले से बाल उनके, मोर पर मुकुट का, मुकुट पर मोर का पंख लगा है, कानों पर कुंडल लटक रहे हैं, गले में माला पड़ी है, कमर में करधन बंधी है, हाथ में बाजू बंद है, और सुंदर सा शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। ये भगवान का दर्शन का एक भाव है कि ऐसे स्वरूप का दर्शन करना। जब आप जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो भक्त जो भाव रखता है अपना भगवान के प्रति, भगवान उसी भाव से उसे दर्शन देने के लिए प्रकट होते हैं। इसलिए आपको एक भाव रखना होता है कि आप इस भाव से दर्शन करना चाहते हैं। आप किन का दर्शन करना चाहते हैं। यदि आप राम जी का दर्शन करते हैं तो राम जी की छवि बसाइए, सीताराम की छवि बसाइए, धनुष बाण हाथ ने लिए हैं। और यदि श्याम सुंदर को देखना चाहते हैं तो बांसुरी सहित भगवान गोपाल जी का स्वरूप का ध्यान कीजिए। और भगवान नारायण का ध्यान करते हैं तो चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, शेषनाग, ये करना होगा। जब तुलसीदास जी वृंदावन आए पहली बार, तो तुलसीदास जी को देखकर
तुलसीदास जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने के लिए झुके, तो जो पुजारी जी थे ना, वो विनोद में हंसी में बोल दिए, अरे तुलसीदास जी आप तो राम जी के भक्त हो, फिर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम क्यों कर रहे हो? आप तो राम जी के अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोय, सब अपने अपने इष्ट को नमन करते हैं, और आप तो हमारे इष्ट अर्थात कृष्ण को, आप तो राम के उपासक हो और आप श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हो। तुलसीदास जी झुके ही थे प्रणाम करने कि तभी उन्होंने व्यंग कर दिया पुजारी जी ने कि आप तो राम के उपासक हो, तो राम जी को प्रणाम करो, कृष्ण को क्या प्रणाम करते हो? तब तुलसीदास जी ने भगवान से कहा, प्रभु ये तुलसीदास ऐसा ही पड़ा रहेगा, अब आप बांसुरी छोड़िए और मेरे राम बन के आप उभर के आइए, तब मैं आपको प्रणाम करूंगा। तब क्या हुआ? कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। तुलसीदास जी के लिए भगवान श्री कृष्ण क्या बन गए? रघुनाथ, अर्थात राम जी बन गए। मुरली नीचे कर ली और धनुष बाण लेकर खड़े हो गए। पुजारी जी दंग रह गए। तुलसीदास जी ने प्रणाम करके कहा, देखो जिन्हें तुम कृष्ण कह रहे थे वो कृष्ण नहीं, वो तो हमारे राम हैं। जाकी रही भावना जैसी ये जो कृष्ण है, यह यदि राम के रूप में देखे जाएं तो तुम्हें राम ही नजर आएंगे इनमें, और राम में यदि कृष्ण का भक्त देखे राम को तो राम में श्री कृष्ण नजर आएंगे, क्योंकि ये दो नहीं एक ही हैं। जाकी रही भावना जैसी। आप एक मन में छवि बनाइए कि आप किनको देखना चाहते हैं, ये दोनों एक ही हैं, इनमें रत्ती भर अंतर हमें नहीं समझना चाहिए राम और कृष्ण में। ध्रुव जी ने ध्यान किया और 1 माह 3 दिन में एक बार कुछ खा पी लेते और भगवान का चिंतन करते। दूसरा माह लगा, 6 दिन में कुछ खाते। चौथा महीना लगा, 12 दिन में कुछ खाते। 5 माह पूरे हो गए ध्रुव जी की तपस्या के। 6वां महीना लगा, पांव के अंगूठे के बल खड़े होके केवल भगवान का प्रणव बोलने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब इस मंत्र का उन्होंने जाप किया, 5 माह पूरे हो गए। इंद्रासन हिलने लगी, पृथ्वी की वायु रुक गई। सारे देवता भगवान के पास गए, प्रभु भक्त को जाकर दर्शन दो, नहीं तो हमारा तो श्वास लेना भी, सांस भी रुकी पड़ी है। भगवान बोले, मैं ऐसे ध्रुव जैसे भक्त को का दर्शन, उन भक्त को मैं दर्शन देने नहीं जाऊंगा, बल्कि ऐसे महान भक्त का दर्शन करने जाऊंगा। और भगवान प्रकट हो गए ध्रुव जी महाराज के सामने। आंखें बंद थी ध्रुव जी की, नेत्र बंद थे, और हृदय में भगवान की सुंदर सी बाकी झांकी। उनकी सुंदर से आंख, सुंदर से गाल, सुंदर सी छवि छटा अंदर विराजमान थी। तब भगवान ने वो अंदर की छवि खींच ली, आंख खुली तो वही बाहर थे जो भीतर थे। ध्रुव जी स्तुति करना चाह रहे हैं, पर कोई आता जाता पढ़ाई लिखाई तो थी नहीं। तब भगवान ने स्पर्श करा दिया कपोलों पर। भगवान की कृपा होती है ना भक्तों, तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदम माधवम। जब भगवान की कृपा होती है ना मैया जी, तो गूंगा भी बोलता है, लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। किसकी कृपा से? भगवान की। भगवान चाहें तो गूंगा भी पंचम सुर में बोलता है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
ध्रुव जी ने कहा, नाथ मेरे हृदय में बस जाओ और सदा के लिए विराजमान हो जाओ, आपको पाकर भला अब क्या चाहत है। ध्रुव जी से भगवान ने कहा, आपने राज्य की कामना से तपस्या किया, जाओ हम तुम्हें 36,000 वर्षों का राज्य देते हैं। जो पिता अभी गोद में नहीं बिठा रहे थे, ऐसे ध्रुव को भगवान ने अखंड राज्य दे दिया। संसार के लोगों के पीछे क्या भागते हो, संसार के लोग देंगे भी तो क्या देंगे, टुकड़े दे देंगे। अरे भगवान तो 2 मुट्ठी चावल के बदले 2 लोगों का स्वामी बना देते हैं सुदामा को। वो भगवान है, वो जब देंगे ना तो तुम्हारी झोलियां भी छोटी पड़ जाएंगी। इतना देते हैं भगवान कि लेने वाले की झोलियां। इसलिए जगत से क्या मांगना, भगवान से मांगो। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। ये ऑलरेडी भिखारी लोग, इनसे क्या मांगते हो। एक राजा के पास एक भिखारी चला गया मांगने के लिए, तो राजा के लोगों ने बताया कि राजा अभी मंदिर में है। तो भिखारी मंदिर चला गया। अब भिखारी मंदिर के बाहर खड़ा था कि राजा भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। तो भिखारी चला गया और राजा से पूछा, क्यों जी ये आप हाथ जोड़े हैं किनके सामने। बोले ये भगवान हैं। तो ये आपने हाथ जोड़ के क्या कहा इनसे। राजा बोला, मैं इनसे मांगता हूँ, इनसे लेता हूँ और इनसे लेकर मैं आपको दे देता हूँ, इनसे लेकर मैं आपको दे देता हूं। तो भिखारी ने कहा कि जब आप ही इनसे लेकर देते हैं तो हम ही इनसे ना मांग लें क्या। हमसे इनसे हमारी इनसे कोई लड़ाई है। अरे जब आप भी भिखारी ही हैं तो आप भी तो मांग के ही हमें दे रहे हैं, तो हम आपसे क्यों मांगे, डायरेक्ट उसी से मांग लें जो आपको ही दे रहा है। तो भिखारी ने उस दिन से किसी से मांगना नहीं, भगवान से जब सब इन्हीं से मांगते हैं तो हम भी इन्हीं से कहेंगे। जो कहना है भगवान से कहो, जो लेना है भगवान से लो। हम तो कहते हैं लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब आप ये कह देंगे कि मेरा तो श्याम से नाता है। हम जब भगवान से अपना संबंध स्थापित कर लेंगे, जब हम भगवान के हो जाएंगे तो भगवान हमारी विनती सुन लेंगे और हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा तो भगवान से नाता है। मेरा तो श्याम से नाता है। मेरा केवल कृष्ण से संबंध। ध्रुव जी महाराज को कोई नहीं जानता था, पर भगवान को उन्होंने जान लिया तो सब उन्हें जानने लग गए। सच कहता हूं भक्तों, जो भगवान को जान लेता है ना, उसे सब जान जाते हैं। 36,000 वर्षों का राज्य ध्रुव जी ने भगवान के दर्शन के बाद पाया। अपने भाई के हत्यारे यक्षों को मारा। मनु जी ने उपदेश दिया, कुबेर जी ने भक्ति का रास्ता बताया और अंत समय मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी महाराज भगवान के परम धाम को शरीर के साथ चले गए। आज भी ध्रुव तारा बनके ध्रुव जी महाराज चमक रहे हैं। ध्रुव जी बड़े प्रेम से अपने जीवन का निर्वहन करते हुए भगवान के चरणों में आपने समर्पित होकर भक्ति की है। ध्रुव जी के प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी से इनका विवाह भी हुआ। कल्प और वत्सर इनके पुत्र हुए हैं। ध्रुव की दूसरी पत्नी वायु पुत्री इला से इनका एक पुत्र उत्कल भी हुआ है। इन्हीं के वंश में आगे चल के अंग हुए, फिर बैन हुए, फिर पृथु भगवान प्रकट हुए, जिन्होंने पृथ्वी को समतल किया, दोहन किया और 10,000 कान मांगे भगवान से यज्ञ के बाद। कानों को हमें अपना ठीक रखना चाहिए। जब तक कान हमारे बढ़िया हैं तो कथाएं श्रवण करते रहना चाहिए। भगवान यदि प्रवेश करेंगे आपके हृदय में तो प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण। भगवान कहाँ से जाते हैं अंदर,
कानों से। जब तक आप भगवान की कथाएं नहीं सुनेंगे तब तक भगवान आपके हृदय में प्रवेश कर ही नहीं सकते। आप जब कथा सुनेंगे तभी तो। अच्छा एक बात बताओ, बिहारी जी से मिलने की उत्कंठा कब जागी? जब कथा सुनी। जगन्नाथ जी से मिलने की उत्कंठा कब जागी? देखो यूं ही दर्शन कोई सामान्य व्यक्ति जाके बिहारी जी का दर्शन करके आए तो वह दर्शन इतना महत्व नहीं रखता। जब कथा सुनकर आप दर्शन करने जाएंगे, कथा सुनेंगे तो पता चलेगा कि ये बिहारी जी की महिमा क्या है, ये कौन है बिहारी जी, क्यों खड़े हैं हमारे और आपके लिए। जब आप इनकी जानकारी लेकर, इनकी महिमा जानकर जाएंगे, जब कथाओं को सुनकर जाएंगे तो इनके दर्शन में फिर वो सुख मिलेगा कि इस सुख के पहले आपको ऐसा सुख कभी नहीं मिला। और सामान्य बिना कथा सुने कोई दर्शन कर ले तो वो दर्शन सामान्य दर्शन है, कोई अर्थ नहीं उस दर्शन का विशेष। हाँ इसलिए कथाएं जरूरी हैं। 10,000 कान मांगे। अब मनु जी महाराज के एक पुत्र की कथा पूरी हुई, उत्तानपाद अब दूसरे पुत्र की चर्चा सुनिए। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से हुआ। इनके पुत्र आग्नेत्र हुए, फिर नाभि, फिर अंग, फिर ऋषभदेव जी, जिनके 100 पुत्र हुए। ऋषभदेव जी ने अपना कल्याण किया अपने पुत्रों को उपदेश देकर। फिर भगवान जंगल में जाकर उन्होंने आत्म कल्याण किया। इन्हीं के सबसे बड़े पुत्र थे श्री भरत जी। भरत जी महाराज सब छोड़ करके गंडकी के तट पर गए भजन करने, पर भजन करते करते उन्हें एक मृग से प्रेम हो गया। सब छोड़ के गए थे कि भगवान के भजन में परिवार की रिश्तों की कोई बाधा ना पड़े, पर जंगल में जाने से एक मृग से प्रेम कर लिया। और प्रेम जब मृग से हुआ तो अंत समय मृग का चिंतन करते करते भरत जी मर गए। और जब मृग का चिंतन हुआ तो अंते यामति सागति, भारत जैसे ज्ञानी को अगले जन्म में मृग बन के आना पड़ा। जिसकी जो मति होती है ना मैया, वही गति होती है। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं, आप लोग मरने के समय बिल्कुल सावधान रहना। भरत जी ने मृग से प्रेम कर लिया और आप लोगों ने किससे प्रेम किया है? अच्छा सच्ची बताना, आप लोग किससे प्रेम करते हैं? आप अच्छा ये बताओ, आपके मरते समय आपको किसकी याद आएगी? आएगी भगवान की। यदि आएगी तब तो बढ़िया है। हम तो चाहते भी यही है कि आपको मरते समय भगवान की ही याद आए। लेकिन आज संसार के लोगों को देखकर ऐसा लगता नहीं है। लोग बहुत संसार के प्रति इनका लगाव बहुत ज्यादा है। मैया जी मरते समय आप किसी का चिंतन ना करना, ना बेटी ना बेटा ना पति ना पत्नी ना रिश्ता ना पैसा ना जमीन ना जायदाद, कोई चिंतन नहीं। मरते समय केवल भगवान का चिंतन हो, केवल भगवान का स्मरण हो, केवल भगवान का नाम हो। केवल यदि भगवान का चिंतन करते करते प्राण निकलेंगे तो आपकी सदगति हो जाएगी। और कहीं आप संसार को लेकर मर गए, मेरा बेटा बेटा, तो अगला जन्म फिर किसी का तुम्हें बेटा ही बनना पड़ेगा। मेरी बेटी तो अगले जन्म में फिर किसी की बेटी बननी पड़ेगी। मेरी पत्नी तो अगले जन्म में फिर तुम्हें किसी की पत्नी बनना पड़ेगा। मेरा पति तो अगले जन्म में फिर पति बनना पड़ेगा। जैसी मति वैसी गति। अब आप निश्चित करिए कि भाई एक बात बताओ, आपका जैसा मुंह होगा, जैसा फेस होगा, कैमरे में फोटो वैसी ही तो आएगी। एक महिला लड़ पड़ी, क्यों? कैमरे वाले, क्यों तुम्हें फोटो खींचनी नहीं आती? कैसी उल्टी फोटो खींच? अरे तुम हो ही उल्टी, तुम्हारा मुंह ही ऐसा, जैसा मुंह वैसी फोटो आ गई। लड़ना क्या है? इसलिए जब फोटो खिंचाओ ना, थोड़ा स्माइल के साथ अच्छी आएगी। ऐसे घी घी बोलते रहा करो। कोई भी फोटो खींचे थोड़ा घी 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 घी, अच्छी आएगी ऐसे में।
स्माइल, थोड़ा दांत दिखाते रहो, अच्छी आती है हंसने। कई लोग ना फोटो खींचते समय जैसे पासपोर्ट टाइप की नहीं फोटो खिंचवाते थे पहले, वैसे ही। अरे फोटो खिंचवाने के समय जरा स्माइल रख लिया करो, अच्छी आएगी। सजने सवरने से फोटो अच्छी नहीं आती, आपके होठों पे मुस्कान ही आपकी फोटो अच्छी कर देती है। हाँ जी, तो आपकी जैसी शकल होगी वैसे ही तस्वीर आएगी। उसी प्रकार जब आप मरने लगते हैं ना, तो ईश्वर आपके मन की फोटो खींच लेते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है, बेटे का चिंतन की बेटी का की पैसों का की जमाने, जिसका चिंतन जिसकी मति वही गति। इसलिए मरते समय भगवान का चिंतन, क्योंकि आखिरी समय की फोटो भगवान क्लिक करते हैं, उसमें सब आ जाता है। कैमरे दो प्रकार के होते हैं, एक मोबाइल का कैमरा, एक एक्सरे का कैमरा। एक्सरे का कैमरा जो है ना, वो आपकी स्माइल से मतलब नहीं रखता, वो तो हड्डी की फोटो खींचता है, अंदर क्या है वो फोटो लेगा। और ये जो मोबाइल के कैमरे हैं, ये अंदर की फोटो नहीं लेते, ये तो बाहर की फोटो लेते हैं। उसी प्रकार ईश्वर के पास भी एक कैमरा है, वो मरते समय आदमी के मन की फोटो लेते हैं। मरते समय तुम्हारे मन में क्या चल रहा था, जो चल रहा था अगली वही तुम्हारी। सवेरे याद 10 मिनट भगवान के सामने बैठ जाओ, भगवान को प्रणाम कर लो, हे नाथ आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो, हमें आपके सिवा हम किसी को जानते नहीं हैं। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण का जाप कर लो, तुलसी ग्रहण कर लो, भगवान का चरण अमृत ले लो। हाँ, और फिर बाद में यदि बीच में मर भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, और चलते फिरते सोते जागते नाम लेते रहा करो, सीताराम सीताराम, राधे श्याम श्रीमन्नारायण श्री। कभी भी मर जाएंगे तो जाएंगे भगवान के धाम, ये तैयारी है। और आजकल लोग दिन भर बैठे बैठे पड़ोसन की बातें, पड़ोसी क्या मिलेगा इससे, व्यर्थ समय ना गवाओ, भगवत चिंतन भगवत चर्चा करो, कभी भी मर जाएंगे कोई भरोसा नहीं। इसलिए हर क्षण भगवान के साथ। ये तैयारी है मरने की। आप लोग भी अपने मरने से पहले अपने हाथ से दान पुण्य कर लेना, अपने हाथ से खिला पिला देना गरीबों को, दीन दुखियों को, जरूरतमंदों को। मरने के बाद आपके बच्चे करें ना करें कोई भरोसा थोड़ी, आजकल के बच्चे करेंगे इसकी क्या गारंटी है। मैया हो गई पंचायत, अच्छा अच्छा ये कर रही थी, हाँ आप भी तो कान लगाई थी, हाँ हाँ बताओ क्या कह रही हो। तो मरने के पहले तैयारी अपनी कर लो, अपने हाथ से दान पुण्य अच्छे कर्म कर लो, गौदान कर लो जीवन में। मरने के पहले भागवत सुन लो, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो, किसी भूखे को भोजन करा दो, किसी के आंसू पहुँच लो, यही तो पुण्य है। पाप तो हम लोग ना चाह करके भी करते ही रहते हैं। यही तैयारियां हैं मरने की। आपके मरने के बाद आपका बेटा क्या करेगा, आपके नाम की गौदान करेगा। ऐसी गौ माता दान करेगा, पंडित जी के घर जाते जाते मर जाएगी बुढ़ी। बेटे को भी लगता बाप तो मर ही गया, इसके नाम का खर्चा क्या करना, ज्यादा खर्चा करने से वो बचता है, मर तो गए ही। बाप ने करोड़ों की प्रॉपर्टी दे दी, बेटे को इतना दिया। बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता का श्राद्ध कर्म अच्छे से करते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता की 13 बरसी बड़ी श्रद्धा से करते हैं। नहीं तो आजकल के बच्चे तो बिल्कुल श्रद्धा नहीं रखते। बाप मर गया, माँ मर गई। अब सोच लो कि गौरी गोपाल वृद्धाश्रम ऐसी माताएं हैं जिनके बच्चे ये कहते हैं कि हमारी माँ मर गई। जब ये जीते जी इनके लिए मर गई तो ये मरने के बाद क्या इनके नाम की तेरी करेंगे, क्या इनके नाम की बरसी कर लेंगे, क्या ये 13 ब्राह्मणों को भी खिला पाएंगे। इसलिए कहता हूं अपने हाथ से अपने जीते जी सब करके चलो, किसी के भरोसे ना बैठना कि बेटे के कारण फिर तुम्हारी सदगति हो। अपने काम पुण्य पूरे कर चुते चलो। बेटा जो करे सो अच्छा है, वो प्लस ही है, पर आप अपने हाथ से सब करते चलो। एक सेठ जी बहुत पैसे वाले थे, वो पैसे को लेकर चिंता करने लगे
सबसे कहते हैं ये बताओ जब मैं मरूंगा तो ये पैसा मेरे साथ जाएगा कि नहीं? सबने मना कर दिया, कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। अब वो बड़े रोने लगे, भाई इतना जोड़ा कुछ जाएगा नहीं तो मेरे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, मैं कुछ नहीं ले जा पाऊंगा। अब वो सबसे यही पूछते कि कोई ऐसा उपाय है कि मैं मरने के बाद अपनी सारी दौलत लेके जाऊं? कैसा कोई उपाय है कि सारी संपत्ति में लेकर जाऊं? सबसे पूछा, कोई उत्तर नहीं। एक महात्मा से पूछा, क्यों भाई ये बताओ, मैं अपने मरने के बाद क्या सारी दौलत लेकर जा सकता हूं? महात्मा जी ने कहा, बिल्कुल जा सकते हैं। कैसे? बोले आप ये बताओ अमेरिका गए हैं कभी? हाँ। बोले अमेरिका जब आप जाते हैं तो भारत का पैसा बैंक में जमा करते, वहां डॉलर प्राप्त करते हैं, फिर वहां डॉलर चलते हैं। उसी प्रकार जैसे भारत का पैसा अमेरिका में नहीं चलता, वहाँ डॉलर चलता है, उसी प्रकार यहाँ का पैसा भगवान के घर नहीं चलता। यहाँ पैसा खर्च करके जो पुण्य की कमाई करते हो वो पुण्य के पैसे वहाँ काम आते हैं, वो पुण्य काम आता है। इसलिए अपने हाथ से ये संपत्ति से पुण्य करना शुरू कर दो। जो यहाँ दोगे वो वहाँ तुम्हें परमात्मा दे देगा। इसलिए ज्यादा जोड़ने के पीछे ना भागिएगा। इतना जोड़ लूं, इतना बेटों को करोड़ों दे दोगे तो उसका 1 रुपए का पुण्य नहीं मिलेगा, और किसी भूखे को 2 रोटी दे दोगे उसका बहुत बड़ा पुण्य मिल जाएगा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलाता। ये दास अनिरुद्ध रोज 3000 लोगों को भोजन बांटने का प्रयास करता है। रोज यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, आप सभी सहयोग करते हैं। 3000 साधु रोज भोजन करते हैं, पेट भर भोजन ग्रहण करते हैं। और गौरी गोपाल जी की रसोई चालू हो गई। आप कभी भी वृंदावन आना तो भोजन करने गौरी गोपाल जी की रसोई में ही आना, यहाँ कोई भूखा ना जाए। 10,000 लोग रोज भोजन करने लगे हैं गौरी गोपाल जी की रसोई में लगभग। अन्नदान सबसे बड़ा दान